व्यूअर्स, आज हम लोग पर्यावरण संरक्षण के बारे में चर्चा करते हैं। इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन यह क्यों आवश्यकता है? तो बदलते हुए दुनिया की परिस्थिति, दो देशों के बीच के इस प्रकार के युद्ध, जैसे वर्तमान में रसिया का युद्ध, ईरान का युद्ध चल रहा है, इन परिस्थितियों में समय समय पर बहुत सारे ऐसे हथियार का प्रयोग किया जा रहा है जो वातावरण को काफ़ी प्रदूषित करती है, प्रभावित करती है। औद्योगिक क्रांति के समय से ही और मनुष्यों के शहरीकरण के प्रभाव से वृक्षों की लगातार हो रही कमियां, उससे उत्पन्न स्वास्थ्य समस्याएं, श्वास लेने की समस्या आज दिल्ली, मुंबई, कलकत्ता जैसे महानगरों में और छोटे छोटे नगर, पटना, रायपुर, रांची या अन्य शहर भी प्रदूषित होते जा रहे हैं। इसीलिए सभी को प्रदूषण और पर्यावरण की चिंता करनी चाहिए। पर्यावरण के लिए इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन का अर्थ प्राकृतिक वातावरण, वनों, जल स्रोतों, वायु और जीव जंतुओं की रक्षा करना तथा पारिस्थितिक संतुलन बनाए रखना है। यह प्रकृति को नष्ट होने से बचाने और संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करने की प्रक्रिया अपनाना बेहतर है। वर्तमान और भविष्य की पीढ़ियों को सुरक्षित और शुद्ध जीवन मिल सके, इसके लिए पर्यावरण का संरक्षण अति ही महत्वपूर्ण है। पर्यावरण संरक्षण के प्रमुख उपायों में वृक्षारोपण, जल संरक्षण, प्रदूषण नियंत्रण, स्वच्छ ऊर्जा के स्रोतों का विकास और उनके उपयोग या सीधे नवीनीकरण जो कर सकते हैं ऊर्जा का, ऐसे प्रयोग ही मनुष्य के जीवन को सफल बना सकता है। ऐसे प्रयास ही सुदृढ़ प्रयास होंगे। इन विषयों की चिंता करना हमारे मानव मात्र के लिए बहुत ही आवश्यक है और पर्यावरण संरक्षण में वृक्षों का ही संरक्षण नहीं, अपितु पक्षियों, पेड़ पौधे के अलावा छोटे छोटे जीव जंतुओं, यहाँ तक कि सूक्ष्म जीव जंतुओं की भी चिंता करनी चाहिए। क्यों? तो ये अपने मिट्टी की, मृदा की क्षमता को बढ़ाते हैं, जल में जलीय जीव बढ़ाते हैं और पोषण में सहायक होते हैं और अच्छे मृदा, अच्छे जल, स्वच्छ जल में ही अच्छे जीव पनपते हैं और उनका जीवन निर्वाह होता है, जिससे हमें अलग अलग प्रकार के चीज़ प्राप्त होते हैं, जैसे स्वच्छ तालाब की मछलियाँ, उसके बाद समुद्र के अनेक जीव जो हमारे जीवन में उपयोगी हैं, औषधीय गुण वाले हैं। कितने ही औषधि उस प्राप्त होती है, अनेक तरह के बीमारियों से लड़ने की क्षमता प्राप्त होती है। इसलिए वृक्षारोपण हमारा महत्वपूर्ण कर्तव्य हो। लोग अपने जीवन में कम से कम अपने जन्मदिन, अपने जो सालगिरह मनाते हैं, इन सभी तिथियों में अगर एक वृक्ष अपने घर या कहीं भी वातावरण में, देश में किसी कोने में, सड़क किनारे, स्कूल, विद्यालय, हॉस्पिटल, सरकारी कार्यालय, कहीं भी अगर वृक्षारोपण करते हैं तो यह उनका अमूल्य योगदान होगा। गिरते वातावरण की प्रदूषण वाली परिस्थितियों का सामना करने के लिए तो यह आवश्यक है ही, साथ ही भूजल संरक्षण भी एक महत्वपूर्ण विषय है और इसका ध्यान रखना हम सबों का कर्तव्य भी है। इसके लिए सरकारी, गैर सरकारी अन्य कई योजनाएं हैं। भूजल ही हमारे पीने योग्य पानी उपलब्ध कराने की सबसे बड़ी स्रोत है। इन स्रोतों का संरक्षण ही हमें उपलब्ध
संसाधनों के उपयोग में मदद करती है और इस भूजल का दोहन बड़ी तेज़ी से कृषि कार्य के लिए, कंस्ट्रक्शन कार्य के लिए और अन्य कई कारणों से लगातार किया जाता रहा है। इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें वर्षा का जल को विभिन्न प्रकार से जलाशयों में कृत्रिम संरक्षण कर भूजल संरक्षण में सहयोग करना चाहिए। यही भविष्य के लिए हमारी निधि होगी और भविष्य में पानी की समस्या से लोग पीड़ित हो सकते हैं अगर इसका संरक्षण नहीं किया गया। आज भी हम लोग पानी की समस्या के चलते और घरों में ओपन सीवेज और मल त्याग करने के लिए जो हम लोग विशुद्ध टंकी बोलते हैं, सॉफ्ट फिट नाम से या कुआं नाम से बोलते हैं, यह निर्माण उन क्षेत्रों में जहां के जल स्तर बहुत ही ऊपर है, कहने का मतलब 5 फीट 7 फीट के नीचे हमें पानी मिल जाता है। ऐसे क्षेत्रों में अगर हम सीवेज की पानी कुआं बनाकर या सॉफ्ट फिट बनाकर छोड़ते हैं तो हमारे भूजल दूषित होते हैं। इससे सिर्फ हमें समस्या नहीं, हमारे आने वाली पीढ़ियों को भी समस्या होगी और इतना ही नहीं, हमारे आसपास के जितने घर परिवार हैं उनके घर में भी जो पानी आ रहा होगा वह समस्या उत्पन्न करेगी, वह बीमारी उत्पन्न करेगी। तो ऐसे सॉफ्ट फिट का निर्माण स्वयं अपने विवेक से ना करें। लोग सरकारी सहायता मिलने पर आजकल अपने घरों में शौचालय का निर्माण कर रहे हैं। छोटे छोटे ज़मीन में घर बनाने के कारण और नालों की व्यवस्था नहीं होने के कारण सॉफ्ट फिट बनाकर कुआं बनाकर उसमें जल छोड़ देते हैं, जिससे वह टॉयलेट का जल, बाथरूम का जल या अन्य गंदे जल सीधे भूजल में मिल जाता है और पीने योग्य पानी को बहुत ही दुष्प्रभाव डालता है और वह दूषित होता है। और जब वह दूषित पानी हमारे खाने पीने नहाने में इस्तेमाल होता है तो अनेक प्रकार की बीमारियों को जन्म देता है। भूजल संरक्षण, ग्राउंड वाटर कंजर्वेशन का अर्थ ज़मीन के नीचे मौजूद पानी जल भृतों को बचाना, उसका सही उपयोग करना और उसका स्तर बनाए रखना है। भारत में खेती, ग्रामीण पेयजल और शहरी ज़रूरतों के लिए भूजल बहुत ज़रूरी है। जनसंख्या बढ़ने और पानी से अत्यधिक दोहन से भूजल का स्तर लगातार गिर रहा है। भूजल संरक्षण के प्रमुख तरीकों में वर्षा का जल संचय, रेन वाटर हार्वेस्टिंग, ड्रिप और स्प्रिंकल सिंचाई, खेती में टपकाव विधि से और फव्वारा विधि से सिंचाई, तालाब और नहरों का पुनरुद्धार और पेड़ लगाना, यह सभी भूजल संरक्षण करने के तरीके हैं। सरकार भी अटल भूजल योजना, जल शक्ति अभियान, कैच द रेन, मिशन अमृत सरोवर इत्यादि की शुरुआत की है, जिससे भूजल संरक्षण के प्रति उनका लगाव बढ़ते जा रहा है और लोगों में जागरूकता की आवश्यकता है। इन जागरूकताओं के लिए यह वीडियो मैंने बनाया है। यह वीडियो उतना महत्वपूर्ण नहीं है, ये जानकारी उतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना महत्वपूर्ण यह है कि इसको सुनकर देखकर आप अपने मन में विचार कर भूजल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण के प्रति संवेदनशील होंगे। और उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, अगर इस विषय को मेरी ही तरह आप अन्यंत्र यूट्यूब, फेसबुक या किसी भी मीडिया से या व्यक्तिगत संबंध के आधार पर निरंतर प्रचार प्रसार करते हैं तो हमारे आने वाली पीढ़ियाँ आपके ऋणी होंगे कि आपने इतना महत्वपूर्ण विषय में अपना समय दिया। इसके लिए वो आपको सदा सराहेंगे। नाम आपका किसी शिलापट लेख पटल पर आए चाहे नहीं आए, लेकिन प्रकृति सब देखती है। कहते हैं ईश्वर सभी को देखते हैं और सभी के कर्मों का फल देते हैं। और यह विचार के साथ आज मैं यह विषय को यहीं विराम देता हूँ। अगले
विशेष अंक में फिर इसकी चर्चा की जाए। तब तक मेरे किए गए कार्य को प्रोत्साहन देने के लिए मेरे YouTube चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए प्रेरित कर सकते हैं, यह वीडियो शेयर कर सकते हैं, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में जागरूकता फैल सकती है। आप एक जागरूक इंसान बनिए, एक जागरूक नागरिक बनिए और भारत माता के अच्छे सेवक बनिए, ईमानदार सेवक बनिए। जाति के आधार पर और अपनी सुविधाओं के लालच के आधार पे नागरिक ना बने, अपने देश के लिए ईमानदार बने। सभी हमारे कुटुंब हैं, वसुधैव कुटुंबकम का नारा को बुलंद कीजिए और कहते हैं अगर पुत्र को पुत्र तो क्यों धन संचय, पुत्र सुपुत्र तो क्यों धन संचय। सिर्फ धन जमीन मकान की लालसाओं से दूर रहें, नीति को अपनाएं और अपने कर्तव्य पथ पर अमर होते जाएं। धन्यवाद व्यूअर्स।